अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश बुक से यूनिट नंबर 9 की रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 9 है हमारे पास चूजिंग करियर, यानी करियर का इंतखाब करना। तो यहाँ हमारे पास लेसन स्टार्ट करने से पहले 3 क्वेश्चंस हैं और ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट कम्स टू योर माइंड आफ्टर सीइंग द अबव पिक्चर्स। आपके जहन में क्या आता है जब ये आप ऊपर वाली पिक्चर्स देखते हैं। तो डिफरेंट प्रोफेशंस कम इन माय माइंड आफ्टर सीइंग द अबव पिक्चर्स। ठीक है, जब हम पिक्चर देखते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे प्रोफेशंस आ जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि लिस्ट डाउन द ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू द अबव पिक्चर। ऊपर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उनके मुताबिक हमें डिफरेंट जो ऑक्यूपेशंस हैं जो इनमें दिखाए गए हैं उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ देखें कि प्लम्बर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, और उसके अलावा शेफ़ है, गार्डनर है, म्यूज़िशियन है। म्यूज़िशियन आप सिंगर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इंजीनियर है, नर्स है, और आई थिंक पायलट भी है, और जो है वुड कटर है, उसके अलावा एयर होस्टेस है। तो ये सारे प्रोफेशंस हैं, ठीक है। ये आप एक लिस्ट में लिख सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज प्रोफेशन वुड यू लाइक टू हैव फॉर योर करियर। आप अपने करियर के लिए इनमें से कौन सा प्रोफेशन जो है वो चूज़ करना चाहेंगे। तो आप अपना बता सकते हैं कि आई वुड लाइक टू हैव डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और म्यूजिशियन, जो भी आप बताना चाहें, ठीक है। तो यहाँ आप सिंपली यूँ कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू हैव लॉयर टू फॉर माई करियर, ठीक है। अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। चूजिंग करियर यानी करियर का इंतखाब करना। तो कह रहे हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बी। आप क्या बनना चाहते हैं। दिस क्वेश्चन मस्ट हैव टेकन यू टू वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज। फैंटेसीज मतलब तसव्वुरात। तो यहाँ कह रहा है ये सवाल आपको तसव्वुरात की दुनिया में ले गया होगा। एज अ चाइल्ड यू मस्ट हैव इमेजिन्ड योर सेल्फ एज अ पायलट सोअरिंग इन द स्काई। अच्छा, सोअरिंग का मतलब होता है ऊंचा उड़ना आसमान के अंदर। तो पायलट जो है जहाज़ के अंदर ऊपर उड़ रहे होते हैं, तो इसलिए ये सोअरिंग यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। तो कह रहा है कि जब आप बच्चे थे तो आपने यकीनन इमेजिन किया होगा खुद को एज अ पायलट जो कि आसमान में उड़ रहा हो। अ डॉक्टर स्ट्राइविंग टू सेव ह्यूमैनिटी, और डॉक्टर जो कि इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहा हो। अ डिटेक्टिव सॉल्विंग अ क्राइम, या फिर कोई डिटेक्टिव, कोई जो है खोज लगाने वाला, कोई जासूस जो कि किसी क्राइम को सॉल्व कर रहा हो। लेटर इन योर लाइफ यू मे हैव वांटेड टू इम्यूलिएट दोज who inspire you, for instance a famous actor, a genius scientist or a brilliant sportsman। यहाँ कह रहा है कि बाद में आप अपनी ज़िंदगी में आप उन लोगों की जो है वो नकल करना चाहेंगे, यानी उन लोगों को कॉपी करना चाहेंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक मशहूर अदाकार है, या कोई साइंसदान है बहुत जीनियस, या कोई शानदार खिलाड़ी है, तो आप उनकी नकल करना चाहेंगे। However, now the answer to this question is not an idealistic or speculative musing but a vital issue to ponder on। पॉन्डर ऑन का मतलब होता है गौर व फिक्र करना। तो यहाँ कह रहा है कि बहरहाल इस सवाल का जो जवाब है वो कोई आइडियलिस्टिक नहीं होगा, कोई तसव्वुरी या एनी नहीं होगा, ना ही कोई जो है ख़याली होगा, यानी कोई फ़र्ज़ी होगा। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है फ़र्ज़ी, ख़याली। तो ये कोई ऐसा ख़याल जो है ऐसा कोई ख़याली या क़यास आराई पर मबनी नहीं होगा, बल्कि एक अहम मसला है जिस पर गौर किया जाए। यानी आपके करियर का जो एक डिसीजन होता है वो सिर्फ़ तसव्वुर ही नहीं होता, या बिल्कुल ही एक जो है वो आप इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो गौर व फ़िक्र के लायक होता है, एक बहुत अहम मसला होता है। इट इज़ टाइम टू चूज़ अ करियर वेयर यू थिंक लाइज़ योर फ्यूचर ग्रोथ, द रियलाइजेशन ऑफ योर एस्पायरेशन, फुलफिलमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द प्रॉस्पेक्ट ऑफ योर प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। यहाँ कह रहा है कि ये एक ऐसे करियर का इंतखाब करने का वक्त है जहाँ आप जो है आप अपने ख़्याल में आपका मुस्तकबिल जो है वो तरक्की करे, आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। उसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है कि आपकी उसमें डेवलपमेंट हो रही हो, प्रोडक्टिविटी हो रही हो, और आपको जो है एक सुकून महसूस हो रहा हो, सेटिस्फेक्शन हो, और आप अपने काम से खुश हों, यानी आपको इत्मीनान हो, और आपकी जो स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हो उस काम में। तो ऐसा करियर चूज़ करना है, यानी जिसमें आपको खुशी भी हो काम करते वक्त, और आपका दिल भी लगे, और आप मज़ीद अपने जोश जज्बे के साथ काम करें। हम बहुत सारी जॉब्स करते हैं, लेकिन वो जॉब्स जस्ट जो है वो एक यूँ समझें कि
पैसा हासिल करने के लिए होती हैं, जिनमें हमें काम करने में मज़ा भी नहीं आ रहा होता। बहुत सारे ऐसे काम हैं लेकिन मजबूरी के तहत कर रहे होते हैं। लेकिन करियर जो होता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम सेकंड पैरा में ये चीज़ पढ़ेंगे कि करियर और जॉब में डिफरेंस क्या होता है। कह रहा है बिफोर एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी टू चूज़ अ करियर इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर। यहाँ कह रहा है कि करियर के इंतखाब के लिए सफ़र शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि मुलाजमत और करियर के दरमियान फ़र्क को समझें, यानी जॉब और करियर में क्या डिफरेंस है। तो जॉब्स एंड करियर आर कंसिडर्ड सिनोनिमस एंड इंटरचेंजेबल, देयर इज़ अ सबटल डिफरेंस बिटवीन द टू। अब यहाँ कह रहा है कि अगरचे करियर को और जॉब को जो है एक दूसरे का मुतबादिल समझा जाता है और इंटरचेंजेबल समझा जाता है, यानी एक दूसरे से जो है चेंज किया जा सके जिसे, यानी यूँ समझें कि काबिल तबादला समझा जाता है जिसको एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक ठीक फ़र्क है, वाज़ेह फ़र्क है। अ करियर इज़ नॉट मेरेली अ जॉब, यहाँ कह रहा है कि करियर सिर्फ एक जॉब नहीं होती, देयर इज़ मच मोर टू इट, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा है। अ जॉब इज़ द वर्क वन डज टू अर्न मनी, जॉब एक ऐसा काम है जो कि कोई पैसे हासिल करने के लिए करता है, पैसे कमाने के लिए करता है। इट मे बी फुल टाइम टू मेक अ लिविंग और पार्ट टाइम टू सपोर्ट अ स्टूडेंट ड्यूरिंग द एकेडमिक टर्म। अब ये फुल टाइम भी हो सकता है, यानी कि एक फुल टाइम होता है ना 9 से 12 जैसे काम कर रहे होते हैं, या सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, ये फुल टाइम काम होता है। तो यहाँ कह रहा है कि एक फ़ुल टाइम जॉब भी हो सकती है ताकि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कमा रहे हो, या फिर एक पार्ट टाइम भी हो सकता है जैसे 1 घंटे 2 घंटे या 4-5 घंटे की जो एक पार्ट टाइम जॉब होती है ना, ताकि आप अपने खर्चे जो है वो निकाल सकें अपनी तालीम को जारी रखने के लिए। तो एक स्टूडेंट जैसे पार्ट टाइम अक्सर कर रहे होते हैं, तो ये पार्ट टाइम जॉब भी हो सकती है। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी एंड डज़ नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड अ प्रोफेशनल डिग्री और फ्यूचर प्लानिंग। अब ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है, यानी कम वक्त के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोफेशनल डिग्री हो आपके पास या कोई फ्यूचर प्लानिंग हो। ऑन द अदर हैंड अ करियर इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी एंड बेस्ड ऑन वंस पैशन, फ्यूचर ग्रोथ एंड पर्सनल एडवांसमेंट। अब यहाँ कह रहा है कि दूसरी तरफ जो करियर होता है ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी होता है, यानी एक लंबा सफ़र होता है। और इस लंबे सफ़र के अंदर आपको जो किसी के जज़्बात या मुस्तक़बिल की तरक्की और ज़ाती जो एक तरक्की होती है ना, उस पर मबनी होता है, उस पर डिपेंड करता है। यानी इसमें ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही हो और आपका उसमें पैशन भी हो और आपकी फ्यूचर ग्रोथ भी नज़र आए, यानी मुस्तक़बिल में आपको तरक्की होती हुई आपकी नज़र आए। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं करियर में। कह रहा है फॉर अ करियर वन नीड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, अ प्रोफेशनल डिग्री और एट लीस्ट अ डेफिनेट स्किल सेट। यहाँ कह रहा है कि करियर के लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, यानी काफ़ी हद तक आपके पास एजुकेशन हो जो कि आप अपने काम को जारी रखने के लिए कर सकें, या उसके अलावा आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री हो, या कम से कम आपके पास कुछ स्किल्स हों, कुछ महारतें हों, फॉर एग्जांपल हुनर हो कोई आपके पास। Here the first thing you should do while choosing a career is to make sure it interests you, something which brings you satisfaction and happiness. अब यहाँ कह रहा है कि करियर का जब आप इंतखाब करते हैं तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि वो चीज़ में आपकी दिलचस्पी बढ़ रही हो, यानी उस काम को करने में आपकी दिलचस्पी ज़ाहिर होती हो और ऐसी चीज़ जिससे आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिल रही हो और खुशी मिल रही हो। तो करियर चूज़ करते वक्त ये तीनों चीज़ें देखना लाजमी है। कह रहा है कि यू मस्ट बी मोर सक्सेसफुल, फुलफिल्ड एंड प्रोडक्टिव इफ़ यू आर एंथुसिस्टिक अबाउट योर चूज़न पाथ। अब यहाँ कह रहा है कि अगर आप जो है अगर आप अपने जो आपने जो चूज़ किया है जो करियर, जो भी आपने काम चूज़ किया है, तो अगर आप उस काम को करने में जो है काफ़ी पुरजोश हैं, एंथुसिस्टिक मतलब पुरजोश, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बे से काम करते हैं, तो आप कामयाब हैं, मुकम्मल हैं और जो है आप नतीजा खेज हैं, प्रोडक्टिव हैं, यानी कि उसमें आपकी जो प्रोडक्टिविटी नज़र आती है उस चीज़ में। इफ़ यू फील यू आर पैशनेट अबाउट साइंस और फैशन डिज़ाइनिंग और लिटरेचर और एस्ट्रोनॉमी और बिजनेस, देन ऑप्ट फॉर इट विदाउट केयरिंग व्हाट अदर चूज़। अब यहाँ कह रहा है कि अगर आपको महसूस करते हैं कि आप साइंस या फैशन डिज़ाइनिंग या फिर जो है लिटरेचर कहते हैं अदब को, या फिर जो है एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो है आप या किसी और बिज़नेस के बारे में जो है काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, मतलब उसके अंदर आपका पैशन है, तो फिर इसकी परवाह किए बगैर कि बाकी लोग क्या चूज़ करते हैं, तो आपको वो करियर चूज़ करना चाहिए। यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या चूज़ करते हैं, दूसरों की नकल ना करें, आप अपने पैशन की तरफ जाएँ।
Many students choose a particular field based on prevailing social trends, the insistence of family, peer pressure और lack of information about other choices। अब यहाँ कह रहा है कि बहुत सारे जो तलबा होते हैं वो क्या करते हैं कि जो एक ट्रेंड चल रहा होता है ना, जो समाजी रवायात चल रही होती हैं कि एक इंजीनियर बन रहा है, दूसरा भी इंजीनियर बन रहा है, तीसरा भी इंजीनियर बन रहा है, तो कुछ बच्चे जो हैं वो एक पर्टिकुलर करियर चूज़ कर लेते हैं कि बस वो लकीर पर चल रहे होते हैं, एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। या फिर कुछ लोग जो है फैमिली प्रेशर में आ जाते हैं कि अब्बू ये कह रहे हैं, अम्मी ये कह रही हैं तो ये बन जाओ। या कुछ लोग अपने जो साथी होते हैं, हम जमात होते हैं, जो क्लास फेलो होते हैं, तो उनकी बातों पर अमल करते हुए जो करियर उन्होंने चूज़ किया वही ये कर लेते हैं। या कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है चॉइसेस के बारे में, तो इसलिए वो कोई भी गलत करियर चूज़ कर लेते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर जेन्युइन इंटरेस्ट इन द फील्ड। अब यहाँ वही बात कह रहा है कि वो सिर्फ अपने जेन्युइन इंटरेस्ट के लिए नहीं करते, बल्कि वो उनकी या तो फैमिली की ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं, या किसी दोस्त की बात पर अमल कर रहे होते हैं, या फिर जो है एक सोशल ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं कि एक इंजीनियर या डॉक्टर बन रहा है तो दूसरा भी वही बन रहा है। तो करियर इसका नाम नहीं है, ठीक है, बल्कि आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना उसे देखना है। अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम दे फाइंड नो मोटिवेशन टू कंटिन्यू। और फिर कुछ वक्त के बाद, क्योंकि जब वो एक गलत करियर चूज़ कर लेते हैं फैमिली प्रेशर में आकर या दोस्त की बात मान के, तो कुछ वक्त के बाद क्या होता है कि उनके पास बिल्कुल भी वो मोटिवेशन नहीं होती, बिल्कुल भी उनके अंदर जज्बा नहीं होता अपने काम को जारी रखने का, और बीच में वो जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं। In the long run, this lack of motivation leads to dissatisfaction and negative emotional experience। अब यहाँ कह रहा है कि क्योंकि उनके पास ये एक सेटिस्फेक्शन वाला एलिमेंट नहीं होता ना उनकी ज़िंदगी में, मोटिवेशन वाला, तो वो एक लंबे अरसे के बाद क्या करते हैं कि अपनी जो उनकी एक हौसला अफजाई होती है जिसकी वो कमी होती है, या अदम इत्मीनान होता है, तो उनके मनफी जज्बात जो होते हैं ना, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो उनका बाइस बनती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो ना तो करियर में ग्रोथ कर पाते हैं, ना अपनी जो है सेल्फ डेवलपमेंट कर पाते हैं, ना उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं। तो बहुत ज़्यादा वो डिससेटिस्फाइड होते हैं अपने उस काम के साथ, और जस्ट जो है वो मजबूरी में कर रहे होते हैं। एवरी फील्ड ऑफर्स पोटेंशियल ग्रोथ, सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन इफ़ यू एक्सेल इन इट बाय पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। अब यहाँ कह रहा है कि हर फील्ड, यानी हर काम, हर जो करियर है, वो हर मुमकिन तरक्की, कामयाबी और इत्मीनान पेश करता है अगर आप इसमें अपने दिल जान को जो है लगा कर इसमें जो है अपना काम दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, इसमें सबकत लेते हैं। यानी अगर आप किसी काम को अपने दिल से अपनी पूरी जान के साथ करते हैं तो यकीनन फिर उसके अंदर आपकी ग्रोथ होती है और आप कामयाब भी होते हैं। योर पर्सनैलिटी टाइप एंड योर वैल्यूज़ आल्सो डिटरमाइन द चॉइस ऑफ करियर। अच्छा, वैल्यू कहते हैं जो एक यूँ समझ लें कि खूबी होती है ना, कदर व कीमत होती है, तो उसे कहते हैं, कह रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी यानी आपकी शख्सियत, और जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी जो है वो खूबी है, वो भी करियर को चूज़ करने में जो है अहम किरदार अदा करती है, यानी उसका तयन करती है। एवरीवन हैज़ सर्टेन पर्सनल वैल्यूज़ विच मोल्ड हिज और हर करियर। कह रहा है कि हर किसी की पर्सनैलिटी टाइप, यहाँ पर जो है एवरीवन हैज़ सर्टेन पर्सनल टाइप, पर्सनल वैल्यूज़, सॉरी, तो यहाँ कह रहा है कि हर किसी की पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं जो कि उनको उस मुताबिक जो है ढाल देती हैं। यानी कि जब वो बंदा अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देता है और करियर चूज़ करता है, तो उसकी पर्सनल वैल्यूज़ जो होती हैं, जो उसकी खूबियाँ होती हैं, या जो उसकी कदर व कीमत होती है, वो उसे उसके मुताबिक जो है उसके करियर चूज़ करने में मदद करती है। फॉर सम इट इज़ इंडिपेंडेंस एंड फॉर अदर्स इट इज़ रिकॉग्निशन और लीडरशिप। अब वो वैल्यूज़, पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जो है वो आज़ादी चाहता है, या किसी और के लिए वो एक यूँ समझ लें कि लीडरशिप है या रिकॉग्निशन है, यानी कि आप यूँ समझें कि किसी चीज़ की पहचान या किसी की क़यादत करना, लीडरशिप करना। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं तो इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं कि इनको लीडर बनना है, तो ये वैल्यूज़ होती हैं, यानी उनके मकासद क्या होते हैं। तो कह रहे हैं कि सम विश टू हैव ह्यूमैनिटी एंड अदर्स डिज़ायर इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स। अब कह रहा है कि कुछ लोग इस चीज़ की ख्वाहिशात करते हैं, उनकी ये वैल्यूज़ होती हैं कि वो इंसानियत की मदद करें, जबकि कुछ लोगों की ये जो होती हैं ख्वाहिशात कि वो कुछ साइंसी या कोई ऐसा आर्टिस्टिक जो है वो कामयाबी को हासिल करें, उनके अंदर ऐसी खूबियाँ आ जाएँ।
योर करियर डिसीजन शुड कॉरिस्पॉन्ड एंड कम्प्लीमेंट योर वैल्यूज, स्वीटिंग एंड मैचिंग योर पर्सनैलिटी टाइप। अब यहाँ कह रहा है कि आपका जो करियर है, जो आपका मतलब करियर है, करियर डिसीजन है, यानी करियर के जो फ़ैसले हैं, उस फ़ैसले को आपकी जो इक़्तिदार के मुताबिक होना चाहिए, आपके उस जो पर्सनैलिटी टाइप है उसके मुताबिक होना चाहिए। और आपकी जो शख्सियत है उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी वैल्यूज़ हैं, उसके मुताबिक होना चाहिए, यानी उसके अपोज़िट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन फाइंड्स अ सोशल कस्टमर ओरिएंटेड वर्क प्लेस मोर अपीलिंग। अब यहाँ कह रहा है कि मिसाल के तौर पर एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन है। एक्सट्रोवर्टेड पर्सन ऐसे शख्स को कहते हैं, ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड ऐसे लोग होते हैं जो लोगों में रहना पसंद करते हैं, जिनको सोशलाइज होना पसंद होता है, यानी लोगों के साथ घुलना मिलना उन्हें पसंद होता है, और लोगों की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना उन्हें जो है पसंद होता है, कि हर लोग उसकी बात सुने, उसकी तरफ देखें, उससे घुलें मिलें, हंसें खेलें। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। और इंट्रोवर्टेड इसके अपोजिट होते हैं। इंट्रोवर्टेड होते हैं वो बिल्कुल अपने अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते। उनको ये होता है कि बस मुझे इंडिपेंडेंट काम मिल जाए और कोई मुझे रोके टोके ना, और मैं अपना काम करूं, बस जो मुझे टास्क दिया गया है मैं वो करूं, कुछ लोगों से ज़्यादा मैं घुलूं मिलूं ना, अपने काम से काम रखूं। तो ऐसे लोग होते हैं इंट्रोवर्टेड, यानी जो बिल्कुल थोड़े शर्मीले टाइप भी होते हैं, साइलेंट होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते। और एक्सट्रोवर्टेड पहले मैंने बताया इसका बिल्कुल अपोजिट है, जो लोग ज़्यादा घुलते मिलते रहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि मिसाल के तौर पर एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन है जो कि एक सोशल होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है वर्क प्लेस जिसके लिए, यानी कि वो लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करता है, और कस्टमर्स के साथ उनका जो है बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि बॉन्डिंग होती है अपने वर्क प्लेस में। तो ऐसा शख्स जो है वो एक्सट्रोवर्टेड होता है, यानी उसे लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद होता है, कि हर किसी के साथ बिल्कुल फ्रेंकली अंदाज में बात करना, और अपने माहौल के अंदर लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है। जबकि इन कंट्रास्ट एन इंट्रोवर्टेड पर्सन में बी मोर एट ईज इन अ करियर डैट रिक्वायर्स लेस सोशल इंट्रैक्शन एंड मोर इंडिपेंडेंट एनालिटिकल टास्क। जबकि इसके बरक्स क्या होता है कि एक जो इंट्रोवर्टेड शख्स है उसे अपनी करियर में ज़्यादा आरामदेह तब वो हो सकता है जब जिसमें उसे जो है बहुत कम समाजी जो वो होते हैं ना, इंट्रैक्शन, यानी समाजी जो तामुल होते हैं, कि लोग उसके साथ कम सोशलाइज हों, कम उसके साथ बातचीत करें। तो वो एक ऐसे माहौल में ज़्यादा अपने आप को ईज़ी महसूस करता है, और ज़्यादा आज़ाद जो तज्ज़ियाती काम होते हैं, एनालिटिकल टास्क होते हैं, उनके अंदर ख़ुद को जो है ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की उसे ज़रूरत होती है। यानी उसकी जो एक यूँ समझ लें कि लाइफ स्टाइल होता है, या उसकी जो एक पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, वो बिल्कुल अपोजिट होती हैं एक्सट्रोवर्टेड के। एक्सट्रोवर्टेड जो है वो ये होता है कि सोशलाइज होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ घुलता मिलता है, अपने इवन कस्टमर्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा घुलता मिलता है। और जबकि इंट्रोवर्टेड शख्स ऐसा होता है जो कि ऐसे माहौल में काम करता है जहाँ बहुत कम लोग उससे घुले मिलें, बहुत कम लोग उससे बातचीत करें, और अपने काम को इंडिपेंडेंट अंदाज में वो काम करता है, यानी जो उसे टास्क मिल गया बस उसे आज़ादाना तौर पर कंप्लीट करना है। इंजीनियरिंग में बी अ गुड फील्ड फॉर समवन हु लाइक्स टू डू प्रैक्टिकल वर्क इन द फील्ड। अब कह रहा है कि इंजीनियरिंग जो है ये एक ऐसे शख्स के लिए अच्छा शोबा हो सकता है जो कि अपने शोबे में अमली काम करना पसंद करता हो, प्रैक्टिकल करना पसंद करता हो। द नेक्स्ट स्टेप इन योर परसुइट टू चूज़ योर करियर इज़ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब यहाँ कह रहा है कि अपने करियर का इंतखाब करने के लिए आपकी जो जस्तजू का अगला हमल होता है, अगला मरहला, अगला स्टेप होता है, वो आपकी ताकतों और कमज़ोरियों की निशानदेही होती है, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इट इज़ इसेंशियल टू नो इफ़ यू possess द रिक्वायर्ड स्किल्स टू परस्यू योर प्रीफर्ड करियर। अब यहाँ कह रहा है कि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास अपने पसंदीदा करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो स्किल्स नीडेड हैं, जिनकी ज़रूरत है, क्या वो स्किल्स आपके पास हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे लाइक कंप्यूटर साइंस एंड वांट टू मेक अ करियर इन इट, बट स्टडी ऑफ कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम नेसेसिटेट्स सॉलिड एंड लॉजिकल स्किल। अब यहाँ कह रहा है कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कंप्यूटर साइंस जो है करना पसंद है और इसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम होता है, इसके लिए अच्छे मुताले के लिए
एक ठोस और मंतकी महारतों की ज़रूरत होती है, यानी इसके लिए बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए आपके पास कंप्यूटर की, अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अच्छा बनना चाहते हैं। और आपके पास लॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए। यहाँ कह रहा है सिमिलरली गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज़ नीडेड इफ़ यू एस्पायर टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास अकाउंटिंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि विदाउट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग यू कैन नॉट बिकम गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट। Likewise, if you are interested in the visual art, you should be creative and artistic, attribute that can be displayed थ्रू योर वर्क। अब यहाँ कह रहा है कि मिसाल के तौर पर ऐसे ही, मतलब जैसे आपने जैसे हमने अकाउंटिंग की एग्जांपल पढ़ी है या उससे पहले कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल पढ़ी है, तो ठीक उसी तरीके से ही यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका करियर जो है एक आर्ट के अंदर नज़र आता है, यानी अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए कि आपकी जो काम है, जो आप अपनी एक तख्लीकी अंदाज में काम करते हैं, जो महारत दिखाते हैं, जो यूँ समझ लें कि अपनी स्किल्स दिखाते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, वो साफ़ होनी चाहिए, जो आपके काम के ज़रिए ज़ाहिर हो, यानी आपके काम से वो चीज़ ज़ाहिर होनी चाहिए कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं। You may choose a career only when you are sure that you possess the required skill or you will be able to master the needed skill। यहाँ कह रहा है कि आप करियर का इंतखाब सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं जब आपको यकीन हो जाए कि आपके पास जो भी नीडेड स्किल्स हैं, जो महारतें हैं, वो पड़ी हैं आपके पास, वो स्किल्स आ गई हैं अब आपके पास, और आप उन महारतों में जो है बहुत अच्छे स्किल्ड हो चुके हैं, महारत हासिल कर चुके हैं, यानी उन स्किल्स को बहुत अच्छे से आपके अंदर यूँ समझ लें कि आपने अपने अंदर जज़्ब कर लिया है, तो अब आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो सिर्फ उस सूरत में आप उस करियर का इंतखाब करें। There are many aptitude tests available online that can help you to reach a suitable decision। अब यहाँ कह रहा है कि जो अहलियत के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जो आपको मुनासिब फ़ैसला करने तक जो है वो पहुँचने में मदद करते हैं, यानी आप एक अच्छा फ़ैसला ले सकते हैं उन टेस्ट को पास करने के बाद, एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करने के बाद आप अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि आया आपको डॉक्टरी करनी चाहिए या इंजीनियरिंग करनी चाहिए या लॉयर बनना चाहिए। तो उस टेस्ट से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि भाई मैं कितने पानी में हूँ। मेक श्योर दैट योर एबिलिटी एंड इंटरेस्ट आर कंपैटिबल विथ योर इंटेंडेड करियर पाथ। अब कह रहा है कि इस बात को यकीनी बनाना है कि आपकी सलाहियतें और आपकी दिलचस्पियाँ जो हैं वो आपके मतलूबा करियर के रास्ते से मुताबिकत रखती हैं, यानी दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। ऐसा ना हो कि आपका करियर पाथ कुछ और हो जबकि आपकी एबिलिटीज़, आपकी जो स्किल्स हैं वो कुछ और हो। Sometimes we have a very idealistic and unattainable perception of our dream career। अब यहाँ कह रहा है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने ख्वाबों के करियर के बारे में एक बहुत ही मिसाली और नाकाबिल हसूल तसव्वुर रखते हैं, यानी हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते, यानी पूरा नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल होते हैं। देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू टॉक समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस इन द करियर यू वांट टू परस्यू। तो इसीलिए किसी ऐसे शख्स से आपको बात करना हमेशा जो है मददगार साबित होता है, जिससे जो शख्स उस करियर में पहले से जो है काम कर रहा हो। यानी कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियर बनना है तो किसी इंजीनियर से आप बात करें जिसको वहाँ की फ़ील्ड का एक्सपीरियंस हो, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, आपको टिप्स दे सके। बाय कंसल्टिंग वेटेरन ऑफ द फील्ड, वेटेरन कहते हैं जो तजर्बाकार होता है पर्टिकुलर फील्ड में। You may gain valuable insight into the particular field's expectations, procedures, difficulties and rewards। अब यहाँ कह रहा है कि किसी तजर्बाकार बंदे से जो कि किसी फील्ड में तजर्बा रखता हो, उससे बातचीत करने से आपको बहुत सारी कीमती जो नॉलेज मिलती है कि आपने फ़ील्ड के अंदर जो है क्या प्रोसीजर होता है, क्या मुश्किलात होती हैं, क्या उसके अंदर करियर ग्रोथ होती है, क्या रिवार्ड्स होते हैं, प्रमोशंस कैसी होती हैं, और उस करियर को कैसे चूज़ किया जा सकता है, या उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशनल जो डिग्रीज़ हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं जब आप किसी से बात करते हैं तो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग अ करियर इन अकेडमिया, अकेडमिया कहते हैं जो इल्म फजल की ज़िंदगी होती है ना, कह रहा है कि देन इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू अप्रोच योर टीचर टू गाइड यू टूवर्ड्स योर इंटेंडेड पाथ। कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप
अपनी अकेडमी यानी इल्म फ़ज़ल की ज़िंदगी में अपना करियर बनाने के अंदर काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको अपने टीचर से बात करनी चाहिए जो कि आपको अच्छे से गाइड करेगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपकी रहनुमाई करेगा। He or she may be able to tell you about the institution's process and some helpful tips to achieve your goal. अब वो जो टीचर है वो क्या करेगा, वो आपको इंस्टीट्यूशंस इदारों के बारे में बताएगा कि भाई कौन सा इदारा अच्छा है, कहाँ तालीम हासिल करनी चाहिए, कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए, उसका प्रोसेस क्या होता है, या उसके अलावा और बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स देगा जो आपको अपना गोल अचीव करने में काफ़ी मदद करेंगी। Talk to an army officer or visit a recruitment center to know more about life in the forces and the demanding selection criteria if you dream of joining the military। अब यहाँ कह रहा है कि अगर आपका ख्वाब है मिलिट्री ज्वाइन करना, फ़ौजी अफसर बनना, तो आपको एक फ़ौजी अफसर से बात करनी चाहिए, या कम से कम जो रिक्रूटमेंट सेंटर होता है ना जहाँ पे इनकी भर्तियाँ होती हैं, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, वहाँ की लाइफ के बारे में देखना चाहिए और किस तरीके से सिलेक्शन होती है, या सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें नीडेड होती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब एज लिमिट क्या है, और उसके अलावा फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, या उसके अलावा क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ विज़िट करने से या किसी ऑफ़िसर से बात करने से पता चलेंगी। यहाँ कह रहा है कि इफ़ पॉसिबल अटेंड करियर काउंसलिंग सेमिनार्स और सीक द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर। काउंसलर होते हैं जो बातचीत करते हैं ना, तो यहाँ कह रहा है कि अगर पॉसिबल हो तो आप करियर काउंसलिंग के सेमिनार अटेंड करें, या फिर किसी प्रोफेशनल करियर काउंसलर की मदद लें। He or she may not only be able to help you to choose your career but may also guide you through the admission process with suggestion for suitable institutions, methods to obtain scholarships, or inform you of the eligibility criteria of financial aid if need be। अब यहाँ कह रहा है कि हो सकता है कि ना सिर्फ वो आपके करियर के इंतखाब में आपकी मदद करे, बल्कि आपको मुनासिब इदारों के जो डिफरेंट वो होते हैं ना इंस्टीट्यूशंस के जो एडमिशन प्रोसेस होता है उनके बारे में आपको बताएगा, स्कॉलरशिप्स हासिल करने के आपको तरीके बताएगा, या आपको ज़रूरत पड़ने पर जो माली एड की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल एड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी एहलियत के बारे में भी आपको आगाह करेगा, और दाखिले के अमल में आपकी रहनुमाई करेगा कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, या फाइनेंशियल एड कैसे हासिल की जा सकती है, या स्कॉलरशिप कैसे हासिल की जा सकती है, तो उनके बारे में भी आपको बताएगा, गाइड करेगा। Most of the career requires a university degree and an extensive period of studying और training। अब यहाँ कह रहा है कि ज़्यादातर जो करियर होते हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री या एक अच्छा मुताला या एक तरबियत की एक यूँ समझ लें कि अच्छी खासी जो है ना रिक्वायरमेंट होती है कि आपको बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास कम से कम 2 साल 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज वाइज टू नो अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस डेट ऑफर सच डिग्रीज़। अब यहाँ कह रहा है कि ये अक्लमंदी की बात है जब आप मुख्तलिफ़ इदारों के दाखिलों के मेयार के बारे में जो है पहले से जानते हैं। यानी आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं तो वहाँ पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा उसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में पढ़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप पहले से उसके जो है ना डिफरेंट प्रोसेस देखें कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या क्राइटेरिया है उनका, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये एक अक्लमंदी वाली बात है। Nowadays, almost every university has a functional website where detailed admission related information is available। अब कह रहा है कि आजकल तकरीबन हर यूनिवर्सिटी जिसके एक वेबसाइट होती है, और उस वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स मौजूद मौजूद होती हैं कि आपने जो एडमिशन कैसे हासिल करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे मौजूद होती है, आप वेबसाइट विज़िट करें तो आपको पता चल जाएगा। Most of the universities conduct their entrance test, but some also accept the set score। अब यहाँ कह रहा है कि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अटेंड करती है, एंट्री टेस्ट जो होते हैं वो लेती हैं बच्चों के, और जो लोग उसमें पास होते हैं फिर उन्हीं को एडमिशन्स मिलते हैं। लेकिन कुछ जो हैं वो सेट स्कोर जो है ना उसे भी अ, वो जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, सेट स्कोर क्या होता है कि इसकी फुल एब्रीवेशन है सेट की स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो इसका ये एक यूँ समझ लें कि 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर बेसिस होता है, मैथ्स होता है, या इसके अंदर जो है एविडेंस रीडिंग एंड राइटिंग होती है, जिसके अंदर एक वो होती है, रेंज होती है कि मतलब 400 से 800 के दरमियान नंबर हैं, उनमें से आपके नंबर जितने आएंगे तो फिर आपको उस हिसाब से जो है वो डिपार्टमेंट मिल सकता है।
कह रहा है विजिट द वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज टू फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द टेस्ट। अब यहाँ कह रहा है कि टेस्ट के फॉर्मेट और उसकी जो मवाद है उससे खुद को वाकिफ़ करने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, उनको विज़िट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर यू शुड नो द टेस्ट फॉर्मेट फॉर एडमिशन टू मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके टेस्ट के फॉर्मेट के बारे में आपको जानना चाहिए। इट इज़ एडवाइजेबल टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट बिफोर टेकिंग देम। अब यहाँ कह रहा है कि अक्सर ये मशवरा दिया जाता है कि इम्तिहानी जो मज़ामीन होते हैं वो लेने से पहले उनकी तैयारी करें, यानी टेस्ट से पहले उसकी तैयारी करें अच्छे से। विज़िट लाइब्रेरीज़ और सर्च ऑन द इंटरनेट फॉर द बुक्स एंड रिलेवेंट मटेरियल फॉर प्रिपरेशन। अब यहाँ कह रहा है कि उसकी तैयारी के लिए आप लाइब्रेरीज़ को विज़िट करें या इंटरनेट के ऊपर वैसी बुक्स या उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मटेरियल है, उसको हासिल करें और पढ़ें। टेक मॉक टेस्ट ऑफर्ड बाय मैनी वेबसाइट्स टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरियाज़ यू नीड टू वर्क अपॉन। अब यहाँ प्रायोरिटी एरियाज़ जिन यू नीड टू वर्क अपॉन का मतलब है जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं, जिन सब्जेक्ट्स में आप कमज़ोर हैं उनको आपने अहमियत देनी है। तो यहाँ कह रहा है कि कुछ मॉक टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट मतलब से एक सिंपल से टेस्ट होते हैं ऑनलाइन जो कि ऑफिशियल नहीं होते, ऐसे ही होते हैं आपके अपनी सेल्फ टेस्ट के लिए कि आप खुद को देख रहे होते हैं कि भाई मैं मुझे कितना आता है। तो ऐसे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन डिफरेंट मॉक टेस्ट ले रही होती हैं, तो आप वहाँ जाकर टेस्ट दे सकते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि भाई मुझे अभी कहाँ काम करने की ज़रूरत है, मुझे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फाइंडिंग योर करियर ड्रीम करियर इज़ नॉट मेरली अ विश बट इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड द राइट एटीट्यूड। कह रहा है कि अपना जो ड्रीम करियर है उसको तलाश करना सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, बल्कि उसके लिए मेहनत की, अज़म की और एक अच्छे सही रवैये की ज़रूरत होती है। हाउएवर समटाइम्स डिस्पाइट आवर जेन्युइन एफर्ट्स वी आर अनेबल टू अचीव आवर गोल्स। कह रहा है कि अगरचे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद जो है हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाते। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू रिमेन रियलिस्टिक अबाउट अदर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड हैव अ बैकअप प्लान। अब यहाँ कह रहा है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने करियर में अपने उस मतलब पर्टिकुलर फ़ील्ड को हासिल नहीं कर पाते, उस करियर का इंतखाब नहीं कर पाते जो जिसकी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो दीगर जो मुमकिन मौक़े हैं उनके बारे में एक हकीकत पसंदाना रहना और एक बैकअप प्लान रखना भी ज़रूरी है। यानी कि आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ठीक है भाई अगर नहीं हुआ तो उसका बैकअप प्लान रखें, उसका सब्स्टिट्यूट रखें कि अगर एक फ़ील्ड नहीं तो दूसरी फ़ील्ड मेरे लिए अच्छी है। दिस डज़ नॉट मीन गिविंग अप ऑन योर ड्रीम। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने ड्रीम से जो है वो गिव अप कर दें, हार मान लें, बल्कि इंस्टीड इट सिंपली मीन्स टू हैव अ सीरियस रिट्रोस्पेक्शन एंड इफ़ रिक्वायर्स रीडिज़ाइन योर गोल। इसका जो है आप जब अपने उस ड्रीम से गिव अप नहीं करते हैं तो इसके बजाय इसका एक सीधा मतलब ये होता है कि आप अपने जो भी आपकी स्ट्रेटजीज़ थी, जो भी आपके गोल अचीव करने के जो आपने डिज़ाइन बनाए थे, जो आपने प्लान्स बनाए थे, उनको दोबारा से देखें। कहीं हो सकता है कहीं मिस्टेक हुई हो या उनको दोबारा से एक नए तरीके से रीडिज़ाइन करें। यानी पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल्फ़ स्टडी की थी तो अब आप कोई कोचिंग क्लास ले लें और अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए एक नए तरीके से जो है दोबारा से आप अपना काम शुरू करें। और यहाँ कह रहा है कि दूसरी बात जो कि है रिट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है जो पिछले अहवाल हैं, जो माज़ी की तरफ जो आपकी चीज़ें थी, उनको दोबारा से जो है ना देखें और देखें कि भाई कहाँ गलती हुई है। तो फिर उस हिसाब से जो है रीडिज़ाइन करें, अपने गोल्स को दोबारा से अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें और फिर से काम करना शुरू करें। इट ऑल्सो मीन्स रिव्यूइंग योर स्ट्रेटजी एंड मेकिंग एन एफर्ट विथ न्यू विगर, मोर एक्सपीरियंस्ड एंड फर्स्ट हैंड इंसाइट। अब यहाँ कह रहा है कि इसका ये भी मतलब है कि आप अपने उस स्ट्रेटजी को दोबारा से जो है रिव्यू करें, दोबारा से देखें कि हो सकता है कहीं गलती हुई हो और दोबारा से एफ़र्ट्स बनाएँ नए जज़्बे के साथ, नई हिकमत अमली से और उसके अलावा ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ और फ़र्स्ट हैंड इनसाइट के साथ। यानी आपके पास तमाम चीज़ें अपने हाथ में मौजूद हों ताकि जो है इस बार कोई भी जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े या नाकामी का मुँह ना देखना पड़े। लाइफ इज़ अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एक्सप्लोर दीज़ अपॉर्चुनिटीज़ अंटिल यू फाइंड द वन दैट सूट्स यू। अब यहाँ कह रहा है कि जो ज़िंदगी है ये मौक़ों का पूरा समुंदर है और
उन मौक़ों को जो है तब तक तलाश करते रहें, एक्सप्लोर दीज़ अपॉर्चुनिटीज़, यानी उन अपॉर्चुनिटीज़, उन मौक़ों को जो एक्सप्लोर करते रहें, ढूंढते रहें, जब तक कि ऐसी कोई आपको अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए जो आपको सूट करे। एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन अनटैप्ड एंड अनडिस्कवर्ड टैलेंट। अब यहाँ क्योंकि हर कोई यूनिक होता है, अल्लाह ताला ने बनाया है, तो यहाँ कह रहा है कि हर एक, एवरी इंडिविजुअल, जिसके पास एक नाकाबिले इस्तेमाल और नाकाबिले दरियाफ्त टैलेंट होता है। ईच वन ऑफ़ यू हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो। अब आपके अंदर यानी आप में से हर एक के अंदर बढ़ने की सलाहियत मौजूद है। यू ओनली हैव टू आइडेंटिफाई द फील्ड एंड करियर वेयर यू कैन सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज़ योर ट्रू पोटेंशियल। अब यहाँ कह रहा है कि आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने फील्ड या करियर की निशानदेही करनी है जहाँ आप कामयाबी के साथ अपनी हकीकी सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं। नॉट एवरी वन इज़ डेस्टाइन्ड फॉर द सेम करियर और द पाथ। यहाँ कह रहा है कि हर एक जो है एक सेम करियर या एक जैसे रास्ते पर नहीं होता, यानी उसकी मंजिल जो है बिल्कुल एक नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल के एक घर में 4 भाई हैं और चारों जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो चारों की मंजिल डॉक्टरी नहीं होगी, ठीक है? यानी किसी की मंजिल अलग होती है। सम टाइम अगर एक हम प्रोफ़ेशन ले भी लेते हैं तो कहीं न कहीं को कोई ना कोई गिव अप कर देता है या उससे जो है वो वहाँ पे सैटिस्फाइड नहीं होता अपने काम के साथ। तो सबकी मंजिल जो होती है वो एक ही नहीं होती है, बल्कि अलग-अलग होती हैं, अलग-अलग करियर होते हैं, सेम करियर नहीं होते। कह रहा है दीज़ आर रोड्स लेस ट्रैवल्ड बाय 1000 डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स टू चूज़ फ्रॉम। ऐसी सड़कें जिनसे कम सफ़र किया जाता है, मुंतखब करने के लिए हज़ारों रास्ते हैं। हैव फैथ इन योरसेल्फ, फैथ बोलते हैं जो एक यकीन, भरोसा होता है ना, उससे कहते हैं। एंड हैव अ करियर विजन ऑफ योर फ्यूचर, पुट योरसेल्फ थ्रू एन ऑनेस्ट असेसमेंट एंड स्ट्राइव विद द हेल्प ऑफ एन अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मतलब साबित कदम, अनवेवरिंग डेडिकेशन टूवर्ड्स योर वर्क। अब यहाँ कह रहा है कि आप अपने आप पर भरोसा रखें, अपने मुस्तकबिल के बारे में एक वाज़ेह आपका नज़रिया होना चाहिए और अपने आप को एक ईमानदार अंदाज़ में पेश करें, यानी ऑनेस्ट जो है बनकर पेश करें और अपने काम के बारे में जो है ना एक गैर मुतज़लज़ल, यानी कभी ना हार मानने वाले लगन के साथ मेहनत करें, कोशिश करें। इफ़ यू हैव ऑल दीज़ थिंग्स देन द वर्ल्ड इज़ योर टू सीज़ एंड ऑल द पीपल आर वेटिंग फॉर यू टू शाइन। अब यहाँ कह रहा है कि अगर आप इस अंदाज़ से काम करते हैं, आपके पास ये सब चीज़ें हैं, तो दुनिया आपके लिए जो है वो यूँ समझ लें कि आपके कब्ज़े में आने के लिए बैठी है और तमाम लोग जो हैं वो आपके चमकने के मुंतज़िर हैं, यानी आप कब शाइन करते हैं दुनिया में। तो यहाँ रीडिंग आपको समझ में आई होगी। जो वर्ड्स अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।